नमस्कार साथियों, आज हम एसपीडी के जो है करेंट अफेयर सितंबर मंथ के जो है महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जो है किसके कार्यकाल का जो है विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान का जो है कार्यकाल में विस्तार हुआ है। उसके बाद है विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को जो है बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। उसके बाद है किस राज्य ने कलैमा मनी जो है पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य किए हैं। उसके बाद है 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो है नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को किए हैं। उसके बाद है यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर बन गए हैं। यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है, कतर बन गया है। उसके बाद है साहित्य उत्सव उन्मेष का जो है तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ये पटना में हुआ है। उसके बाद है कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार जो हैं वो जीते हैं। उसके बाद है कहाँ भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो ये तमिलनाडु में मिले हैं। उसके बाद है 7वां SAFF अंडर 70 चैंपियनशिप खिताब जो है किसने जीता है? तो भारत ने जीते हैं। उसके बाद है दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और SCO का जो है बैठक कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। उसके बाद है पंख रहित सांप जैसे मछली जो है कि एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुए हैं। उसके बाद है शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पद जीते हैं? तो स्वर्ण पद जीते हैं। उसके बाद है किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है? ये बिहार का है। उसके बाद है गैल्प ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है और शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो धारगल जो है गोवा में हुआ है। उसके बाद है 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में जो है स्थित कोल डिजर्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को विश्व जैवमंडल रिजर्व में जो है शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को जो है शामिल किया गया है। उसके बाद है 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो दिलजीत जो है दोसांझ को जो है नामित किया गया है। उसके बाद है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश जो है लिखे हैं। उसके बाद है भारत के पहले मरीन सिमुलेशन जो है सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। उसके बाद है 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये भूटान दिए हैं। उसके बाद है 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद है ICC ने
किसके साथ जो है प्रोमिस टू चिल्ड्रन जो है अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के जो है शुरू किए हैं। उसके बाद है किस राज्य का बालोद जिला जो है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का जो है जिला है बालोद जिला, जो भारत के जो है पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। उसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये दुबई में हुआ। उसके बाद है भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच जो है अभ्यास किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ये अभ्यास किया है। भारतीय सेना के द्वारा जो है कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास की शुरुआत किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है शुरुआत किया गया। उसके बाद है जापान ओपन 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो थे वो जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। उसके बाद है एशिया के पहले महिला लोको पायलट जो है कौन है जो हाल ही में रिटायर हुए हैं? तो सुरेखा यादव जो थे वो एशिया के पहले महिला लोको पायलट थे जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिए हैं? तो महाराष्ट्र दिए हैं। उसके बाद है चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर जो थे वो चाइना ओपन खिताब 2025 जो है वो जीते हैं। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ जो है लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है गज रक्षक ऐप जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश जो है जीते हैं। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए जो है बढ़ोतरी को मंजूरी दिए हैं? तो 3% जो है मंजूरी दिए हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भावना जो है पराशर वैद्य बनवारी लाल गैर और वैद्य जो है इटी नीलकंठ मूस को जो है दिया गया है। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2025 को मैं भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है इन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट जो है टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुए हैं? तो कलकत्ता के बीच जो है शुरू हुआ है। उसके बाद है भारत के पहले निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह जो है कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% जो है वो भारत के विकास दर 2026 में रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद है भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? तो आरबीआई के द्वारा जो है भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया गया है। उसके बाद है 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है किस शहर में पहली बार
BFI जो है COP 2025 का आयोजन करेगी, तो यह चेन्नई में जो है इसका आयोजन करेगा। उसके बाद है सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो ISC जो है बंगलोर के द्वारा बनाया गया है।